वेलकम स्टूडेंट, पेज नंबर 85 पर एक्सरसाइज का 6 नंबर का क्वेश्चन। स्टेब्लिश द फॉलोइंग वेक्टर इनइक्वालिटीज ज्योमेट्रिकली और अदरवाइज। तो देखो ज्योमेट्रिकली या अदरवाइज का मीनिंग यहां पर जो है, बेसिकली पहली बात तो हम ये जानते हैं कि ट्राइंगल के तीनों जो साइड्स होती है उसमें किन्हीं भी दो साइड का सम हमेशा थर्ड साइड से बड़ा होता है, या दो साइड का डिफरेंस हमेशा थर्ड साइड से छोटा होता है। यह बात हम जानते हैं, और इक्वल भी हो सकता है। वापस सुन लीजिएगा, ट्राइंगल के तीन साइड्स होते हैं, तीन साइड में दो साइड का सम निकाल लो, वो सम हमेशा थर्ड साइड से बड़ा ही आएगा। और एक ही केस में वो इक्वल हो सकता है, वो जो हम आगे देखने वाले हैं, जब एंगल जीरो हो तब। ट्राइंगल के दो साइड्स का डिफरेंस निकालो, वो थर्ड साइड से हमेशा छोटा ही आने वाला है। इन्हीं प्रॉपर्टी को यूज करते हुए हम आगे प्रूव करने वाले हैं। आइए बोर्ड पे चलते हैं और सीखते हैं कैसे इस तरह से होता है। देखिए, मानता हूं मैं कि मेरे पास में एक वेक्टर ए वेक्टर, और मान लीजिए मेरे पास एक दूसरा वेक्टर है बी वेक्टर, किसी एंगल पर है, हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल पर। ऐसा मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि जब भी किसी दो वेक्टर्स को, या किसी भी वेक्टर, ये मान लीजिए वेक्टर है 10 न्यूटन है, डायरेक्शन राइट है। अगर मैं इसको पैरेलल शिफ्ट करता हूं, वापस से 10 न्यूटन डायरेक्शन राइट, तो पैरेलल शिफ्ट करने पर वेक्टर में कोई भी चेंजेस नहीं आते। अब यहां पर जो पहली इनइक्वालिटी, वो पहली इनइक्वालिटी ऐसी है कि ए वेक्टर और बी वेक्टर का जो मॉड होता है, बराबर है, वो लेस देन और इक्वल टू की बात की जा रही है। लेस देन और इक्वल टू ए वेक्टर के मॉड प्लस बी वेक्टर के मॉड। और पहली इनइक्वालिटी के बाद दूसरी इनइक्वालिटी जो है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मॉड बड़ा होता है और इक्वल टू होता है मॉड ए माइनस मॉड बी। ये बात हम कहते हैं, ठीक है ना, आप समझिएगा। ये मान लीजिए ए वेक्टर ए बी वेक्टर है, मैंने ए वेक्टर को पैरेलल शिफ्ट किया। अगर मैंने ए वेक्टर को पैरेलल शिफ्ट किया तो ये वेक्टर आ गया और ये आपके पास में बी वेक्टर आ गया, ठीक है ना। मान लीजिए बी वेक्टर है, ए को शिफ्ट किया, इसका टेल और इसका टेल एक ही पॉइंट पे लाके रख दिया, तो ये थीटा बन गया। अब मैंने क्या किया, ये वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, मैं अगर इसे पैरेलल शिफ्ट करता हूं इस तरह से, तो ये भी बी वेक्टर है और ये भी ए वेक्टर होगा। तो एक वेक्टर का हेड दूसरे वेक्टर का टेल एक ही पॉइंट पर होगा, तो ट्राइंगल लॉ अप्लाई हो सकता है। अकॉर्डिंग टू ट्राइंगल लॉ, जॉइन स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंडिंग पॉइंट बाय स्ट्रेट लाइन। तो ओ ए बी सी मान लीजिए, और ये आपके पास में ओबी वेक्टर है। तो ओबी वेक्टर को क्या लिखा जा सकता है, ओबी वेक्टर, देखो इस ट्राइंगल में ओबी वेक्टर इक्वल टू ओसी वेक्टर प्लस सीबी वेक्टर, इसे ऐसा लिखा जा सकता है। तो हम इसे लिख सकते हैं ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, कुल मिला के ऐसा लिखा जा सकता है। और अभी मैंने आपको ट्राइंगल की प्रॉपर्टी बताई कि ट्राइंगल में, मान लो इन ट्राइंगल, आई एम टॉकिंग अबाउट ट्राइंगल आइदर ओ ए बी और इन ट्राइंगल ओ सी बी। मैं दोनों में से किसी भी एक ट्राइंगल की बात कर लेता हूं, या तो ओ ए बी की बात कर लूं या ओ सी बी की बात कर लूं। ट्राइंगल में तीनों साइड में किसी भी दो साइड का सम हमेशा थर्ड साइड से बड़ा होता है। मतलब क्या, मान लो ओबी की मैं बात कर रहा हूं, तो ओबी हमेशा छोटा होगा दोनों साइड के सम, ओसी प्लस सीबी, ओसी प्लस सीबी। और ये एक ही केस में इक्वल हो सकता है, जब सोचो ध्यान से मैं क्या कह रहा हूं। पहली बात तो ये कि दोनों का साइड का जो सम होता है, ट्राइंगल के किन्हीं भी दो साइड के सम बड़ा होता है थर्ड साइड से। ओबीसी ट्राइंगल की बात कर रहा हूं, ओसीबी ट्राइंगल की बात कर रहा हूं, दो साइड ले ली ओसी और सीबी, थर्ड साइड ले ली ओबी, तो ये ओबी छोटा होगा दोनों के सम से, और ये ओबी बड़ा होगा, ओबी बड़ा होगा कब, दोनों के डिफरेंस से, ओसी माइनस ओबी। ये प्रॉपर्टी होती है। और अगर सोचे, ध्यान से सोचिएगा, अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर सेम डायरेक्शन में हो जाए, ए वेक्टर और बी वेक्टर सेम डायरेक्शन में हो जाए, जैसा कि आप पैरेललोग्राम लॉ से भी जानते हो कि सी स्क्वायर इक्वल टू कितना होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। सोचो ए वेक्टर और बी वेक्टर सेम डायरेक्शन में हो जाए, थीटा जीरो हो जाए, तो cos जीरो कितना होता है, तो cos जीरो प्लस 1 होता है। तो सी स्क्वायर आपके पास ए प्लस बी का होल स्क्वायर, या सी इक्वल टू आपके पास ए प्लस बी आता है। मतलब तब उस केस में इक्वालिटी का साइन लगाया जा सकता है। तो ओबी वेक्टर, तो केस फर्स्ट ले लेते हैं हम लोग, जब हम ओबी वेक्टर लेस देन और इक्वल टू हम ओसी प्लस ओबी सीबी की बात कर रहे हैं।
ओबी मतलब क्या, ओबी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो ओबी वेक्टर कितना है, तो ओबी वेक्टर आपके पास है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, तो ओबी वेक्टर का मैग्नीट्यूड मतलब कितना, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड लेस देन और इक्वल टू ओसी, मतलब ओसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। चेक करो यहां पर ओसी वेक्टर कितना है, तो ओसी वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर, तो ओसी की बात करें, ओसी वेक्टर का, ओसी मतलब क्या, ओसी मतलब ओसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो यह आ जाएगा ए। अब हम बात करें सीबी वेक्टर के बारे में, सीबी वेक्टर, तो सीबी वेक्टर क्या है भाई, अगर ये भी वेक्टर है तो पैरेलल शिफ्ट करने पर ये भी बी वेक्टर होगा, तो बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड मतलब बी, तो हम सीधे सीधे लिख सकते हैं यहां पर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ऐसा लिखा जा सकता है, ठीक है ना। तो हम यहां लिख सकते हैं ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अब समझो ध्यान से बेटा, ये वाली इनइक्वालिटी तो हमारी प्रूव हो गई। अब दूसरी इनइक्वालिटी की हम बात करते हैं, उसके लिए आप ये वाले पोर्शन पे गौर कीजिए, ट्रायंगल की प्रॉपर्टी से। जब आप इस वाले पोर्शन पे गौर करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, केस सेकंड में आप देख सकते हैं ओसी माइनस ओबी लेस देन और इक्वल टू ओ बी। एक मिनट रुकिएगा, ओसी माइनस सीबी आएगा बेटा यहां पर, ओसी माइनस सीबी, सेम साइड्स के बारे में बात कर रहा हूं, आई एम टॉकिंग अबाउट सेम साइड, ओसी माइनस सीबी। तो ओसी मतलब क्या, ओसी मतलब क्या, ओसी वेक्टर का मॉड, और ओसी वेक्टर का मॉड मतलब ए वेक्टर का मॉड, तो ए वेक्टर का मॉड माइनस बी वेक्टर का मॉड लेस देन और इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मॉड। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मॉड बड़ा होगा या इक्वल टू होगा इस वेक्टर के मॉड और माइनस इस वेक्टर के मॉड, और मान लीजिए मैं इसका मैग्नीट्यूड ले भी लेता हूं तो मैग्नीट्यूड लेने पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो हमारे पास ये सेकंड इनइक्वालिटी इस तरह से हम बता सकते हैं। अच्छा, थर्ड इनइक्वालिटी क्या है, तो चेक कीजिएगा थर्ड इनइक्वालिटी के बारे में क्या बोला जा रहा है। थर्ड और फोर्थ बोर्ड पे लिखते हैं, उसके बाद उसका सॉल्यूशन समझते हैं, अंडरस्टैंड। तो थर्ड और फोर्थ जो हमें प्रूव करना, थर्ड इनइक्वालिटी में ऐसा बताया गया है कि हम बात कर रहे हैं ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर लेस देन और इक्वल टू मॉड ए प्लस मॉड बी, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर ग्रेटर देन और इक्वल टू मॉड ए माइनस मॉड बी का मॉड। देखिए यहां पर क्या कहा गया है, दो इक्वालिटी को प्रूव करना है, ए वेक्टर बी वेक्टर का मॉड लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ मॉड ए बी वेक्टर। भाई देखो यहां पर ए वेक्टर ये था, बी वेक्टर ये था, उसका नेगेटिव वेक्टर की बात कर रहे हैं, ऑपोजिट करना है, ऑपोजिट करना है। तो हमने पहले क्या किया, पहले ए वेक्टर को पैरेलल शिफ्ट करके यहां पे लेके आए, बी वेक्टर का ऑपोजिट, तो ये ऑपोजिट किया, इसको यहां पे शिफ्ट किया, तो ये आपके पास आ जाता है कुल मिला के ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। मान लो ओ, मान लेता हूं P और ये मान लेता हूं Q, ये आपके पास में ट्राइंगल है। तो आप देख सकते हैं ट्राइंगल के किन्हीं भी तीन साइड का सम, दो साइड का सम, जैसे ये देखिए O से लेकर Q, ये लेस देन OP प्लस PQ होगा, और यही बराबर है ना, और ये बड़ा होगा इनके डिफरेंस के OP माइनस PQ, जो कि हमने अभी देखा। और ए के सर्कमस्टेंसेस में इक्वल हो सकता है जब एंगल थीटा 0 हो जाए। तो अभी देख लेते हैं थोड़ा सा OQ वेक्टर क्या है। तो OQ वेक्टर है ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, तो OQ वेक्टर का मॉड क्या है, इसे OQ लिखा जाएगा, तो ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मॉड। OP वेक्टर क्या है, OP वेक्टर है, OP वेक्टर क्या था आपके पास में, तो OP वेक्टर आपके पास ए वेक्टर था, एंड OP वेक्टर का मॉड जिसे OP लिखा जाता है तो वो आ जाता है मॉड ऑफ ए वेक्टर। नाउ अब OP के बाद PQ वेक्टर की बात करते हैं। PQ वेक्टर क्या है, तो PQ वेक्टर माइनस ऑफ बी वेक्टर है, लेकिन PQ वेक्टर का मॉड जिसे लिखा जाता है PQ, इसे लिखा जाएगा माइनस ऑफ बी वेक्टर मॉड। तो आइए समझते हैं, पहला केस लेते हैं, ये वाला केस लेते हैं, उसके बाद हम ऊपर वाला केस लेंगे। तो मान लीजिए मैंने ये वाला केस लिया OP माइनस PQ, तो OP कितना है आपके पास में, OP आ गया आपके पास में कुल मिला के ए वेक्टर मॉड ऑफ ए वेक्टर माइनस PQ की हम बात करें तो PQ माइनस मॉड ऑफ बी वेक्टर, तो इसे हम बी वेक्टर लिखेंगे सिंपली, लेस देन इक्वल टू OQ। OQ की बात करें तो मॉड ए वेक्टर माइनस मॉड बी वेक्टर।
और मैं अगर इसका पूरे का मॉड ले लूं, क्योंकि अगर नेगेटिव वैल्यू आ भी गई तो हम पॉजिटिव की बात करेंगे, तो ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर ये बड़ा होगा और इक्वल टू होगा इस कंडीशन के, जो कि प्रूव हो चुका है आपके पास में, देख लीजिए। ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मॉड ग्रेटर देन इक्वल टू होगा मॉड ऑफ ए वेक्टर माइनस मॉड ऑफ बी वेक्टर के मॉड के इक्वल। अब इस वाले बात पर गौर कीजिएगा, ओ क्यू लेस देन इक्वल टू ओपी प्लस पी क्यू। तो ओ क्यू का मतलब क्या हुआ? ओ क्यू का मतलब हुआ मॉड ऑफ ए वेक्टर माइनस मॉड ऑफ बी वेक्टर लेस देन इक्वल टू ओपी की हम बात करें तो ओपी सिंपली कितना आ गया हमारे पास, मॉड ए वेक्टर, और प्लस पी क्यू की हम बात करें प्लस पी क्यू, तो प्लस पी क्यू कितना है आपके पास में, पी क्यू, तो पी क्यू आपके पास माइनस ऑफ बी वेक्टर का मॉड है। तो ये कुल मिला के आ जाता है मॉड ए वेक्टर माइनस मॉड बी वेक्टर का मॉड लेस देन इक्वल टू मॉड ए वेक्टर प्लस मॉड बी वेक्टर। इसे ऐसा लिखा जा सकता है। तो ये दोनों बातें हम प्रूव कर चुके हैं और ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहलाता है, इसको जरूर ध्यान से बार बार देखें और इसको वर्कआउट करें। पुरोहित अकॅडमी, मेन ब्रांच प्रभात चौक, MJ कॉलेज रोड, लोकमान्य हॉस्पिटलच्या बाजूला, जळगाव आणि पांडे क्लासेस जवळ, बंधन बँके शेजारी, ट्रॅफिक गार्डनच्या समोर, जळगाव।